हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी ग्रुप पर। तो बच्चों, आप लोगों को थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि इस सेशन में किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। तो बच्चों, मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्लास में किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब। जी हाँ बच्चों, एडवर्ब, जो कि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब होता क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एडवर्ब होता क्या है? वैसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए या फिर खासियत बताए, डेट इज कॉल्ड एडवर्ब। मैं इसका डिफिनेशन लिखकर आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर, वैसा शब्द जो किसी वर्ब का विशेषता बताए, जो किसी वर्ब का विशेषता बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं। तो बच्चों, वैसा शब्द जो किसी वर्ब का विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल इसका, राकेश प्लेज सीता सिंग्स, सुमित डांसेस, रोहित राइट्स। जैसे बच्चों, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को इतना पता होगा कि सेंटेंस बनाने की हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में हमको इतना ये सब चीज़ देखने को मिलता है, यह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राकेश प्लेज स्लोली, SLOWLY, राकेश प्लेज स्लोली, यानी कि इसका अर्थ हुआ बच्चों कि राकेश धीरे खेलता है। राकेश धीरे खेलता है। इसका पहले क्या था? राकेश प्लेज, यानी कि राकेश खेलता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर यह स्लोली ऐड हो गया, यानी कि यह स्लोली इस प्लेस का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि राकेश कैसा खेलता है, तो राकेश धीरा खेलता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर देखिए क्या है, सीता सिंग्स लाउडली, सीता सिंग्स LOUDLY, सीता सिंग्स लाउडली, सीता गाती है, लेकिन कैसा गाती है? तो सीता हमारी लाउडली गाती है। सीता कैसी गाती है? तो सीता लाउडली गाती है। ठीक है, यही लाउडली क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। यही लाउडली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सुमित डांसेस, तो क्या होता है? इसका मतलब क्या हो रहा है? सुमित डांसेस, यानी कि सुमित नाचता है। ठीक है, तो हमारा ये सुमित क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा डांसेस क्या है? हमारा ये डांसेस क्या है? वर्ब है। और इसका जो वर्ड विशेषता बताएगा ना, इसका इस डांसेस का जो वर्ड विशेषता बताएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे सुमित डांसेस एक्साइटेडली, यहाँ पर क्या होगा? सुमित डांसेस एक्साइटेडली, यानी कि सुमित एक्साइटेडली क्या करता है? डांस करता है। ये हमारा एक्साइटेडली क्या है? इस डांसेज वर्ड का क्या है? विशेषता बता रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा एक्साइटेडली क्या हो जाएगा? हमारा ये एडवर्ब हो जाएगा डांसेज वर्ड का। वैसा ही यहाँ पर देखिए क्या है? रोहित राइट्स। ठीक है, तो ये हमारा रोहित क्या है? सब्जेक्ट है, और ये राइट्स क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, और इसी वर्ब का विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो रोहित राइट्स ब्यूटीफुली। तो बच्चों, ये क्या है? राइट्स हमारा वर्ब है,
और इसका विशेषता ये वर्ड बता रहा है जो कि है ब्यूटीफुली। तो ये हमारा जो ब्यूटीफुली है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों एक और ख़ास बात, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब केवल वर्ब का ही विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब केवल वर्ब का ही विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब कभी कभी कोई केसेस में एडजेक्टिव का भी क्या बताता है, विशेषता बताता है। आप लोग समझिएगा, एडवर्ब कभी कभी बहुत ही सीरियस केस में हमारा एडजेक्टिव का भी क्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा, यू आर वेरी ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। तो इसमें बच्चों हमारा यह ब्यूटीफुली क्या है, यह ब्यूटीफुली हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, यह ब्यूटीफुली एडजेक्टिव है। और ये हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, ये वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो कि यह ब्यूटीफुली का क्या बता रहा है, हमारा विशेषता बता रहा है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर ऐसा यहाँ पर ऐसा होता है, यू आर ब्यूटीफुल, यानी कि तुम सुंदर हो। ठीक है, और यही एडजेक्टिव का, यही हमारा जो ब्यूटीफुल है ना, तो ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसी एडजेक्टिव का हमारा ये जो वेरी है क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है कि तुम बहुत क्या हो, सुंदर हो, तुम क्या हो, बहुत सुंदर हो। तो ये हमारा वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पर ब्यूटीफुल का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, एक और देखिएगा, यहाँ पर है आई एम स्लाइटली लेट, SLIGHT, आई एम स्लाइटली लेट। इसका मतलब है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये लेट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यह लेट क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये स्लाइटली कहने का मतलब है थोड़ा। ठीक है, स्लाइटली कहने का मतलब है थोड़ा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसे समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका कुछ कैटेगराइज देखेंगे कि इस एडवर्ब को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, सिंपल भाषा में कहे तो इसका टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बच्चों सबसे पहले इसको उतार लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, एडवर्ब की कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों हमारा पहला टाइप होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब है बच्चों, यानी कि क्रिया की क्या, क्रिया की आदत। यानी कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, पर लाउडली, LOUDLY, लाउडली, एंग्रीली, वेल, फास्ट, पेनफुल। यानी कि बच्चों इस एडवर्ब का मतलब है, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है कि कोई क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, वो किस रूप में हो रही है। इसका मतलब है, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है कि जो क्रिया हो रही है वह किस रूप में हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एडवर्ब है कि एंग्रीली, तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा कि माई फादर कॉल मी। इसका मतलब तो हो गया बच्चों, माई फादर कॉल मी, यानी कि मेरे पिता मुझे बुलाए, मेरे पिताजी मुझे बुलाए। और इसी को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, माई फादर कॉल मी एंग्रीली, माई फादर कॉल मी एंग्रीली। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ना इमोशन चेंज हो गया है, क्वेश्चन का इमोशन चेंज हो गया है कि मेरे पिताजी कैसे बुलाए, तो मेरे पिताजी गुस्सा से बुलाए, गुस्सा में बुलाए, मेरे पिताजी गुस्सा में बुलाए। मेरे पिताजी गुस्सा में बुलाए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अब हम इसका देखेंगे
इसका अगला टाइप देखें कि वो अगला टाइप क्या कहता है, ठीक है। इसका अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है इसका अगला टाइप? इसका अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो काम हो रही है, ठीक है, वह क्रिया कहाँ पर हो रही है, ठीक है। यानी कि जो काम हो रही है, जो क्रिया घटित हो रही है, वो कहाँ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। हेयर, बैक, एग्जाम्पल, हेयर बैक, देयर, बेयर, ये सब बच्चों क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये सब क्रिया का क्या बताता है? ये जितने भी सारे वर्ड है ये हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इससे हमको यह पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है ना, वो कहाँ पर हो रही है। जैसे इससे हमको यह पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ठीक है। बस उसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपना अगला टाइप देखेंगे एडवर्ब का, जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा। इसका कहने का मतलब है, इस वर्ब का मतलब है कि जो क्रिया हो रही है वो कब हो रही है। देखिए बच्चों यह जो है ना, हमको यह पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि जो क्रिया हो रही है वो कब हो रही है, वह कब हो रही है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, ठीक है, ETC। बस तो यही हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसका मतलब हो गया कि जो काम हो रही है वो कब हो रही है, ठीक है। इसका मतलब बस इतना ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टाइप। एडवर्ब का हमारा एक अगला टाइप है जो कि कहता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों? एडवर्ब ऑफ डिग्री। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जो क्रिया हो रही है वह कितना हो रही है, यानी कि कोई काम जो हो रही है वह कितना हो रही है। बस यह जो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है यही बताता है और ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्विट, क्विट, almost, 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 just, fully, enough, absolutely, enough, absolutely, हमारा एक्सेट्रा। बस बच्चों हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री यही कहता है कि कोई भी क्रिया हो रही है वह कितना हो रही है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो क्रिया, जो काम हो रही है ना, वह कितना हो रही है, ठीक है। बस एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हमारा जो एडवर्ब का सबसे लास्ट टाइप है उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आज का हमारा सबसे लास्ट टाइप है एडवर्ब का, जो कि है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? ये सबसे साधारण और आसान भाषा में समझिएगा, सबसे साधारण और आसान भाषा में समझिएगा। इसका मतलब होता है कि जो काम हो रही है ना, वह कितना बार किया जा रहा है। जो काम हो रही है, ऐसा कोई काम जो कि कितना बार किया जा रहा है, वही हमारा बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप लोग फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हमारे साइंस के भाषा में कि टोटल रिवॉल्यूशंस इन
पर सेकेंड, टोटल रिवॉल्यूशंस इन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम फिर साइंस की भाषा में ऐसे समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंग्लिश के भाषा में इसका मतलब हो गया कि कोई काम कितना बार हो रही है, कोई काम कितना बार हो रही है, इसका मतलब बस इतना ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, यूजुअली। बस बच्चों हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यही कहता है। तो आप लोग बच्चों एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं। आइए बच्चों मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। एडवर्ब ऑफ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री कहता क्या है, ठीक है। आइए बच्चों एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता क्या है। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ऐसा कोई काम जो कि कितना बार हो रही है वो हमारा इस एडवर्ब ऑफ डिग्री से पता चलता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री के वर्ड को देखकर पता चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हम लोग अगर सेंटेंस देखें, ठीक है, और इसमें ऑलवेज हो और वर्ब हो, ठीक है, तो हम इस ऑलवेज को देख के पता लगा सकते हैं कि जो वर्ब है, जो काम है, जो क्रिया है, वह यानी कि जो क्रिया है ना वह हमेशा हो रही है, ठीक है। हम इस ऑलवेज को देख के पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया घटित हो रही है वो हमेशा हो रही है, लगातार हो रही है, ठीक है। अगर उस सेंटेंस में अगर क्या हो, ऑलवेज हो तो। अगर उसी प्रकार ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें कोई काम हो रही है, ठीक है, और उस सेंटेंस में हमारा क्या हो, नेवर हो, ठीक है, इसका मतलब होगा कि जो काम हो रही है ना वो कभी नहीं हो रही है, ठीक है, कभी नहीं हो रही है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे या और आप लोग समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बताइएगा कि आप लोगों को यह आज का क्लास कितना लगा, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों का यह क्लास अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ बच्चों एक बात और है, अगर आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं पढ़े हो तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए पढ़ा कर रख चुका हूँ, ठीक है। और ये जो है मैं अभी इंग्लिश का क्या बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया हूँ। क्या है बच्चों, यह हमारा इंग्लिश का बेसिक टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों जाकर इसे फटाफट से पढ़ लीजिएगा। और मैं इंग्लिश का यह बेसिक टॉपिक ख़त्म करने के जस्ट बाद मैं बहुत जल्द अपना कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जाकर फटाफट उसको पढ़िए और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, ताकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे और यदि समझ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।